कर रही है ये, तो वाकई जरूरत है इनके जैसी नारियों की आज के समाज में, जिसका तुम लोग अनुसरण करो और इनकी बताई हुई बातों पे चलो। इसमें दो राय नहीं कि सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, चलाई जा रही हैं और चलाई जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी कमी है, ये कमजोरी है, उसकी जानकारी का नहीं होना, ज्ञान का नहीं होना। फिर भी हम शुक्रगुजार हैं अपने राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, इस सूचना का अधिकार उन्होंने हम लोगों को प्रदान किया है, जिसके तहत हम सारी जानकारियों को ले सकते हैं। इसके साथ ही मैडम की इजाजत से मैं तुम लोगों को ये भी कहना चाहूंगी कि इन्होंने जो एक उत्तरदायित्व तुम लोगों के कंधे पर डाला, वो ये था कि अज्ञानता के अंधकार को शिक्षा के प्रकाश से दूर करना, अज्ञानता के अंधकार को शिक्षा के प्रकाश से दूर करना। मैडम, मैं आपको कहूँ कि मैंने अपने बच्चों को हमेशा से कहा है कि बेटा ये जनरल एजुकेशन और प्रोफेशनल दोनों अलग है, और हम लोग का जो प्रोफेशन है वो बहुत नोबल प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में जब आप आती हैं, मैरिड हो या अनमैरिड, ये अलग सी बात है, लेकिन जैसे ही एक शिक्षिका और एक शिक्षक का स्थान आपको प्राप्त होता है, इसका मतलब है कि आप अचानक से कम 40 बच्चों की माँ बन गई। 40 बच्चों की माँ बनने का मतलब है कि उसके सुख, उसके दुख, दोनों ही पहलुओं का बारीकी से, गहनता से अध्ययन करना, उनकी समस्याओं का निवारण करना, निराकरण करने के लिए प्रयासरत रहना और हमेशा उसको प्रोत्साहित करना। जैसे कि मैडम ने हमारी ये कहा कि हमें मांगने वाला नहीं बनना है, देने वाला बनना है। हमें मांगने वाला नहीं होना चाहिए, देने वाला बनना चाहिए। एक गाने की बहुत मशहूर लाइन है मैडम, नारी है लाचार नहीं, शक्ति का ही नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। सच्ची बात। एक सृष्टिकर्ता हमारा ईश्वर है और दूसरे सृष्टिकर्ता के रूप में निसंदेह हमारी नारियां। एक सृष्टिकर्ता हमारा ईश्वर है और दूसरे सृष्टिकर्ता के रूप में निसंदेह नारियां। अगर नारी ना हो तो पुरुष का अस्तित्व ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि हम मांगेंगे नहीं, हम देंगे। शर्त है कि हम अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों से अच्छी तरह परिचित हों और उसका सदुपयोग करना जाने। मैं समझती हूँ मेरी मैडम ने अपने शब्दों में पहले ही इस बात को कह दिया, मैं उनके द्वारा कही गई बातों की पुनरावृत्ति कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसके साथ ही एक छोटी सी गुजारिश आपसे, यहाँ मेरे जितने भी बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखने वाले हैं और इनका इतना बड़ा त्याग है शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कि शायद मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि मेरे पास शब्द ही नहीं। सारे लोग बहुत ही कर्मठ, बहुत ही परिश्रमी हैं, लेकिन इनमें से कुछ लड़कियों को, सारी लड़कियां आप जानती हैं, औरत खुद ऐसी है जो कि हमेशा समस्या का सामना करती रहती है, चाहे किसी भी शक्ल में हो, बहू हो, बेटी हो, माँ हो, जो भी हो, उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इनमें से ही कुछ लड़कियां ऐसी चल के आती हैं सामने में, जिनको एक उदाहरण के स्वरूप हम लोग कोट कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले, हालांकि एडमिशन हमने ही अपने बच्चों का लिया था, लेकिन कुछ दिनों पहले ये पता हमको चला कि मेरी एक बच्ची किरण कुमारी, जो मुरी से भी आगे आती है, दैट टाइम आई वाज शॉक्ड कि बाप रे, इतने दूर से बच्ची, वो मेरी कितने बजे निकलती होगी। मुझे सारी सुविधाएं प्राप्त हैं। जब मैं 7:30 को घर छोड़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ वो 35 किलोमीटर अप एंड डाउन, 70 किलोमीटर्स, और 1 घंटे जाने में, 1 घंटे आने में। लेकिन वाकई मैं जितनी भी तारीफ करूँ अपनी किरण की कि इतनी दूरी तय करने के बावजूद भी उसके चेहरे को अगर आप देखेंगी तो हमेशा स्माइलिंग फेस नजर आता है, और थकन और थकान दोनों चीजों से लगता है उसका रिश्ता ही नहीं है। फिर एक और बच्ची है जिसका नाम मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि उसके पारिवारिक जीवन में काफी उथल पुथल है, काफी विकट परिस्थितियों का वो सामना कर रही है, लेकिन हमेशा उसके चेहरे पे भी मुस्कान है। अगर जो लोग नहीं जानते वो जानेंगे भी नहीं कि उसको कौन सी परेशानी है। एक बच्ची ऐसी भी है जो कि जिसके पिता किसान है, बहुत मुश्किल से उसने पैसा जमा किया, लेकिन आज उसको अगर कुछ दिनों के बाद हाईली क्वालिफाइड लड़की की श्रेणी में रखा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मैं चाहूंगी कि आज, अच्छा, और एक बच्ची और मैडम, जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों में समान संतुलन, या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे सामंजस्य स्थापित होना जरूरी है। इसकी शुरुआत
वर्तमान समय में या आधुनिक समय में आप कह सकती हैं कि दोस्ती से ही शुरू होती है। तो दोस्ती, सच्ची दोस्ती जो है वो शारीरिक संबंध नहीं है, सच्ची दोस्ती मन का संबंध है, आत्मा का संबंध है। इसमें उस लड़की का भी नाम नहीं लूंगी। 2 बच्चे मेरे पास आए, उसमें एक लड़का था, एक लड़की। एक लड़का उसका फ्रेंड था और दूसरी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड। बहुत ही मासूमियत के साथ उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैम ये मेरा फ्रेंड है, और उस बॉय ने कहा मैडम ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और दोनों ने बड़ी मुश्किल से पैसे को जमा किया और एडमिशन लिया। जाहिर सी बात है कि मैं समझती हूँ कि उसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा, इसलिए कि वो दृढ़ निश्चय है। आज की हमारा दृढ़ निश्चय वाली है, दृढ़ संकल्प वाली है और कर्मठ है। ठीक मेरे ख्याल से आज की हमारी जो मुख्य अतिथि हैं, अध्यक्षा श्रीमती महुआ मांझी महोदया की तरह, ठीक वो भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने वाली है। तो मैं चाहूंगी कि सिर्फ ऐसे सारी लड़कियां सम्मान की हकदार हैं, लेकिन 4 को मैं बुला रही हूँ। उनमें है निभा कुमारी, अनुपम मीच, रेणुका टोप्पो, किरण कुमारी। मेरी गुजारिश कि मैडम अपने हाथों से इन लोगों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करें, प्लीज।